मैं तो खुद घबरा रहा था गौतम सर को बोलते हुए कि 14 को हमने पहले तो दिल्ली में रखा था, फिर मैंने कहा बोलूँ कैसे इनको यार कि हम इंडिया में तो बाहर कर रहे हैं, बाहर आना पड़ेगा यार। लेकिन उन्होंने बोला कि बैंकॉक, तो उन्होंने बोला डन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है कि आप बाहर कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है थाईलैंड के अंदर कन्वेंशन करते हुए। हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग, जब मैंने अपना करियर शुरू किया 21-22 साल पहले, तो कभी साफ ख्याल में भी नहीं सोचा था कि अपने नेटवर्क को लेके थाईलैंड चले जाएंगे और वहाँ अपना कन्वेंशन करेंगे और ऐसे लोगों से बात कर रहे होंगे। वो दिन भी थे जब स्कूटर बाइक के ऊपर लोगों को प्लान दिखाने जाते थे यार, और वो दिन भी हैं आज कि थाईलैंड के अंदर बैठ के 150 लोगों से बात कर रहे हैं। समय परिवर्तनशील है, बदल जाता है नहीं। तो सबसे पहले मैं 2-3 चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है जो मैं 15-20 मिनट आपको दिखाऊंगा, ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, मैं जानता हूँ। ये जो तरह की प्रजाति की आवाजें जो आप निकाल रहे हैं, ये कहीं होके आए हैं, कहीं जाना है। अच्छा, सबसे बड़ा तो पाप ही मैंने ये कर दिया कि पतिया के अंदर हम काम की बात कर रहे हैं, पतिया में तो और काम की बातें होती हैं। खैर कोई बात नहीं, मस्ती के साथ काम भी जरूरी है ना। तो वहीं से शुरू करते हैं कि सितंबर 14, 2019 को हमारा ये सफर स्टार्ट हुआ और यही समय रहा होगा आज से 3 साल पहले जब हम लोग पहला एनिवर्सरी मनाए। तो मुझे याद है हम लोग कोविड की लहर थी, 50 लोगों का क्या बोलते हैं परमिशन था हमारे पास, तो हमने लीला में प्रोग्राम किया चाणक्यपुरी के अंदर। सिर्फ 50 ही लोग अलाउड थे उसके अंदर, तो हमने लीला बुक किया। 5 स्टार प्रॉपर्टी है, दिल्ली की सबसे महंगी प्रॉपर्टी में से एक है। जब दूसरी एनिवर्सरी बनाने की बात आई तो 250 लोगों की कैपेसिटी थी, तो हमने फिर लीला बुक किया एम्बियंस मॉल में। वाली सर हमारे साथ थे उस प्रोग्राम के अंदर। 250 लोगों की एनिवर्सरी हमने फिर लीला मनाया। तीसरी एनिवर्सरी की बात आई तो हम बैंकॉक आ गए। सवाल एनिवर्सरी मनाने की नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप अभी उसको बंद ही रहने दो दोस्त, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बोल दूंगा। एनिवर्सरी तो आप कहीं भी मना सकते हैं, सवाल इस बात का है कि आप अपनी सोच को कहां ले जाना चाहते हैं, कि आप एक कैसा संदेश, कैसा मैसेज देना चाहते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग चिंदी चोर तरीके से नहीं कर सकते। हमको नेटवर्क मार्केटिंग चाहिए कि लोग करें यार कि यार ऐसा करते हैं, है ना। लेकिन समस्या फिर वही है कि कॉपी तो हो जाता है, साला पेस्ट नहीं होता। कंट्रोल सी तो हो जाता है, वाली साहब कंट्रोल भी करने में प्रॉब्लम हो जाती है। सो 3 साल हो गए हमारे को इस सफर को तय करते हुए। जहां से वाली साहब ने इस बात को छोड़ा है मैं वहीं से शुरू करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, वाली साहब और मेरा एक्सपीरियंस अगर मिला ले तो करीब करीब MLM का 50 साल हो जाता है। 26-27 साल वाली साहब को हो गए, 20-22 साल मेरे को हो गए, तो करीब करीब 45-46 साल हो जाता है। तो इस 46 साल के एक्सपीरियंस में एक ही लाइन आपको बोलता हूँ, आपके काम आएगी यार। और वो लाइन बड़ी सिंपल है कि सोने का हिरन नहीं होता, सोने के हिरन में माता का भी अपहरण हो गया। तो मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई सोने के हिरन के पीछे भागने की कोशिश मत करना यार, होता ही नहीं है। इतिहास सिखाता है आपको और हमको बहुत कुछ कि जिसने सोने के हिरन के चक्कर में अपना भाव चेंज किया कि मैं सोने का हिरन पकड़ लूं, तो फिर राक्षस उठा के ले जाते हैं। तो ये ना हो कि तुम में से भी किसी को कोई ना कोई राक्षस उठा के, और फिर समस्या हमारी फिर वही है कि हमें लड़ना पड़ेगा तुम वापस लाने के लिए। तो तुम तो फंस जाओगे, हमें और फंसा दोगे। तो कोई ऐसा प्रलोभन, कोई ऐसा लालच में मत। और ये बात हम बहुत सालों से लोगों को बताते आ रहे हैं कि ऐसा किसी प्रपंच में, ऐसा किसी झूठ में मत फंसना, क्योंकि बाजार के अंदर दानों की होलसेल में बाढ़ आई हुई है ना। जिनको बहुत जल्दी पैसा कमाना है, 2 दिन में ही करोड़पति अरबपति बनना है। वो अनिल कपूर का गाना मैं आजकल वाले साहब सुनाता हूँ। अनिल कपूर का गाना है 1 2 का 4 गाना 1 2 का 4, वो सिर्फ यही का सुनते हैं। मैं बोलता हूँ आगे सुनो, वो कहता है 4 2 का 1। थोड़ा सा कॉमन सेंस कॉमन नहीं है। और वाले साहब ने एक बड़ी अच्छी बात करी कि स्टेबल बिजनेस करना बहुत जरूरी है। मैंने कामनी को बोला कि ये जो तू कर रहा है 1 2 का 4, तुझे 5 साल बाद पैसे आ जाएंगे? तो उसने बोला हाँ, अगर कंपनी रहेगी तो आ जाएंगे। तो मैंने कहा तुझे ही पता है कि नहीं रहेगी। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से इस बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 3-4 महीने में बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं इस खास प्रोडक्ट के लिए।
क्रिप्टो की आड़ में जो एक बड़ा धंधा चल रहा है, क्रिप्टो की आड़ में जो लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, आप गूगल पे जाइए, सिंपल क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड लिखिएगा तो आपके पास लाखों की तादाद में सब कुछ आ जाएगा, मेरे से समझने की जरूरत ही नहीं है, और सब लोग आपको विक्टिम ही मिलेंगे। तो किसी ऐसे चक्कर में 1 2 का 4 करने की कोशिश मत करिएगा, और अपना ईमानदारी से बिजनेस करिए, स्टेबल काम करिए, 2 रोटी कम खाएंगे चल जाएगा, लेकिन तकिए पे रख के रात को नींद मस्त आनी चाहिए सर। ये ना हो ना कि साला फोन बंद करते घूम रहे हैं, किराए के मकान में घूम रहे हैं, कब पुलिस आ जाए पकड़ के ले जाए। तो मेरी आप सबसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप फोकस होकर अपने बिजनेस को बिल्ड करिए, और ये बिजनेस आपको अगले साल आपको एक अच्छा रिटर्न देगा, दे ही रहा है बहुत सारा। तो मैं एक छोटा सा पीपीटी बना के लाया हूँ 15 मिनट का, मैं वो आपको दिखा देता हूँ, आपको बता पाएंगे कि हमने पिछले 3 साल में क्या क्या अचीवमेंट किया है और अगले 1 साल में हम क्या क्या करने वाले हैं। आप तैयार हैं? yes, sir। अब स्क्रीन ड्रॉप कर दो और मेरा लैपटॉप अगर सामने एक समानता है, बताओ इंटरनेशनल जो टूर था इनका, वो भी पते में आए थे और जवानी में आए थे। सोचो वाली साहब ने मुझे भी एक शेर सुनाया था नीचे, वाली साहब इजाजत दे तो मैं सुना दूं सर आपको। वाली साहब कह रहे थे, अगर अपनी जवानी के किस्से सुना दूं मैं इन लड़कों को, तो ये जो लौंडे हैं ना मेरे कहां दबाने लग जाए। अपनी जवानी के किस्से सुना दूं तो ये जो लौंडे हैं पांव दबाने लग जाए। पहली बार पतिया ही आए थे और वेस्टर्न का टूर भी पतिया बहुत आता है। 1800 लोग आए थे हम फरवरी के अंदर, 1800 जब कोविड नया मतलब आया ही था, अभी आने वाला था। तो जो लोग पहली बार पतिया है ना, पतिया में कुछ ऐसी मस्ती है कि वो आता रहता है रात में। अरे मतलब अच्छी फीलिंग है यहाँ पे, यू नो, आप कुछ अलग अलग तरीके से मत सोचिए, अभी एक ही दिन हुआ तुमको यार। भाई साहब तो कम से कम 50 बार आए पतिया, 50 टाइम्स। पासपोर्ट चेक कर लो सरकार। जोक्स अपार्ट, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि वी आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब एज ए वेस्टेज। हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का प्रिविलेज है हमारे को, हम शान के साथ छाती चौड़ी करके बोल सकते हैं यार कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में काम करते हैं। तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन से आपको आज के प्रोग्राम के बारे में और पिछले 2-3 साल के अंदर हम लोगों ने जो जो एक्टिविटीज की हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर ये लाइट थोड़ा सा ये वाला डिम कर देंगे तो थोड़ा सा और फोकस अच्छा है। ये फ्रंट का लाइट प्लीज सैंडी, ये पानी में पानी के बदले ये लाइट बंद कर सकते हैं क्या? कैन यू प्लीज स्विच ऑफ दिस लाइट्स? मैं भी हिंदी में बोल रहा हूँ, क्या समझ आ रहा है? वो सोच रहे ट्रेनिंग चल रही है। मंद बुद्धि होने की इम्तिहान में मैं तो शक्ल से लगता भी और हूं भी, मुझे लग रहा है। दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 सितंबर हमारे लिए नहीं, और मुझे दिन से विशेष लगाव है, इमोशनल बॉन्डिंग है इस दिन में। क्योंकि जब मैं पहली बार वेस्टेज के ऑफिस गया 14, मतलब पहले ज्वाइन कर चुका था, लेकिन जब मैं 14 को हम सब लोग पहली बार उस संगत में गए तो रात को मुझे बहुत गालियां पड़ी है ना। मतलब सोशल मीडिया भर गया मीम से, पता नहीं क्या क्या मुझे लोग बाग ने कहा। 10 करोड़ से बोली शुरू होकर 200 करोड़ तक चली गई। तो एक बार तो मेरे पापा ने मुझे बुलाया, मुझे बोला सच बता तुझे पहले कितने पैसे हैं। ऐसा बाजार गर्म था, तो बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत बुरी बातें हुई। तो दिन मुझे मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं इमोशनल आदमी हूँ। रिवेंज लेने का अपना एक तरीका होता है।
किसी का आदमी से रिवेंज लेने का मतलब ये नहीं होता कि सोशल मीडिया पे जाके उसको गाली देना शुरू कर दो, जो कि आजकल आम बात हो गया। कोई आदमी जाता है, कंपनी छोड़ता है, तो सबसे पहले जाता है सोशल मीडिया पे, उसको 18 लोग टोटल सुन रहे होते हैं, जिसमें 4 उसके खुद के व्यू होते हैं, 3 लाइक होते हैं, जिसमें 2 एक बार उसने खुद मारे होते हैं। तो प्रोग्राम बनाने का विचार आया तो ये थॉट भी था कि 14 के आगे पीछे कर लेते हैं यार, एनिवर्सरी 15-17 कर लेते हैं। तो मैंने बोला करना है तो 14 को ही, सारे माहौल बनाओ, कुछ करो, लेकिन करेंगे तो 14 को ही करें। So congratulations to all worldwide dreamers for completing super successful 36 months. शानदार 36 महीने आपने आज पूरे कर लिए हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले मेरी तरफ से, गौतम सर की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 36 महीने की ये जर्नी, और ये समय कैसे चला गया पता भी नहीं चला। अच्छा समय जब जाता है तो पता नहीं चलता, राइट? कहते ना, आप डेट पे जा रहे हैं एक बहुत खूबसूरत लड़की के साथ, तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। खूबसूरत समय जल्दी गुजर जाता है। तो ये 36 महीने बहुत जल्दी जल्दी गुजर गए। आज 3 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। हमने क्या किया? आप हमसे नफरत कर सकते हैं ना, आपको हो सकता है मुझसे नफरत हो, लेकिन आप डेटा को झूठा नहीं बोल सकते। आप डेटा से तो डिनाई नहीं कर सकते ना। आप मुझसे नफरत कर सकते हैं, आपको मुझसे तकलीफ हो सकती है, आपको मेरे कार्यशैली से भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप डेटा को झुटला नहीं सकते। तो डेटा कुछ कहता है। तो आज मैं नहीं बोल रहा, डेटा बोल रहा है। ये 3 साल का रिपोर्ट कार्ड आज आपके सामने पेश कर रहा हूं, और अगले 1 साल में अपन क्या करने वाले हैं आपको इस 3 साल से अंदाज लग जाएगा। सो विल प्रेजेंट यू माई रिपोर्ट कार्ड विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल। सर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करूं। सो सबसे पहले मैं टोटल टॉप 25 पे आउट अचीवर्स जो है वेस्टेज के हमारे ग्रुप के अंदर, उनके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर नहीं भी आए हैं बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, और कुछ फैमिली मैटर्स है, इस वजह से नहीं आए, लेकिन 70-80% लोग इस हॉल के अंदर मौजूद हैं। तो हम 25 उन लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने टॉप पे पैसा हमारे साथ कमाया है पिछले 3 साल के अंदर। तो हम नीचे से शुरू करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में ऊपर चलेंगे, राइट? तो 25वें पायदान पे है। मैं चाहता हूं जोगिंदर जी नहीं है अभी यहाँ पर, उनके लिए तालियां जोरदार हो। जो भी व्यक्ति के बारे में बात करें उनके लिए जोरदार तालियां हो। और अभी आए थे दिल्ली के प्रोग्राम के अंदर भी, हमारा जो अभी बाली साहब का प्रोग्राम था, है ना, तो जोगिंदर शर्मा जी का जो अर्निंग है पिछले 3 साल का, वो 23,92,507 रुपए। आप अंदाजा लगा लीजिए सबसे नीचे वाले का ये हाल है। सबसे कम जो आमदनी है वो है 23,92,507 रुपए। और हमने इस पे एक ही आईडी का है, हो सकता है उसके पास वाइफ के नाम से, मदर के नाम से बहुत लोग कर लेते हैं कभी कभी, तो ऐसा समअप नहीं किया, वो सिंगल आईडी अर्निंग है हमने। और जोगिंदर जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो भी लोग यहाँ पर नहीं है मैं चाहता हूँ उनके लिए ज्यादा तालियां हों। 24वें नंबर पे हमारे साथ कोहली साहब हैं, और जोरदार तालियां। 24,32,108 रुपए की पंकज कोहली जी का इनकम है। 23वें नंबर पे हमारे साथ हमारे बीच में बैठे हैं नेपाल से, जोरदार तालियां होनी चाहिए। 24,155 रुपए। कृष्णा की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। ये अभी महायुद्ध करके पहुंचा है थाईलैंड, मतलब उसको एयरपोर्ट पे आने नहीं दे रहे थे, कुछ वीजा के कुछ कंसर्न थे, लेकिन इसने सरकारें हिला दी दोनों मुल्कों की, नेपाल और हिंदुस्तान। फिर आखिरी में ये जंग जीत के बाहुबली बन के यहाँ पे पहुंचा। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 साल नेपाल में 1 रुपए का भी चेक नहीं आया किसी को, बिकॉज नेपाल वॉज डाउन। सर उनको पता है कि नेपाल न्यू ऑपरेशन कर रहे थे। 1 साल तक काम चलने के बाद बिजनेस खत्म हो गया। 1 साल तक इस लड़के का और इस लड़के की जितनी भी टीम है, इसका 1 रुपए का चेक नहीं आया। इसको बोलते हैं सर आपके साथ किसी का लगाव, इसको बोलते हैं कि आपके साथ की गई कमिटमेंट, कि आपके साथ हैं तो जीवन भर रहेंगे, चाहे मर जाएं चाहे जीवन भर आपके साथ रहेंगे। और फर्जी बात नहीं है। 1 साल तक किसी को 1 रुपया ना आए, मतलब में 1 रुपया ना आए, चेक ही 1 लाख से 50,000 आता है तो ही थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। जैसे अगर किसी का चेक गलती से 1 लाख से 50,000 आ जाए तो ये सर्कमस्टांशियल चेंजेस जब होते हैं तो लोगों का काम करने का तरीका ही, लहजा ही बदल जाता है। लेकिन इस लड़के को 1 साल तक 1 रुपया नहीं आया। ये रखा, अपनी टीम को जीवन रखा, जिंदा रखा, वहां पर काम करता रहा, और जब रीओपन हुआ सब तो उसने तबाही मचा दी। और आज इसकी एक्यूमुलेटेड अर्निंग, ये इंडियन करेंसी है, ये नेपाली करेंसी नहीं है। इसको 1.6 से कर लेंगे तो 40 लाख रुपए हो जाएगा।
26 लाख और 24,000 रुपए की अर्निंग कृष्णा ने की। बहुत बहुत बधाई हो कृष्णा, लेकिन सफर अभी बहुत लंबा है और जाना बहुत दूर है। अमित हमारे बीच में नहीं है, इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। जोरदार ताली अमित के लिए होनी चाहिए। 26,61,191 रुपए का अमित का आमदनी है यहाँ से। और उसके ऊपर चलेंगे तो हम जाएंगे पल्लव विश्वास पे। पल्लव भी नहीं आया ना शायद, है ना? पल्लव कलकत्ता की तैयारी कर रहे हैं सेमिनार में। पिताजी का डेथ हो गया। पिताजी का डेथ हो गया कब? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले। सो पल्लव जी का इनकम में ताली होनी चाहिए। पल्लव जी हमारे बीच में हर महीने 27,32,556 और एग्जैक्ट अमाउंट है, एग्जैक्ट ना इसमें 1 रुपया ऊपर है ना 1 रुपया नीचे है। अमितेश मिश्रा है इसके बाद हमारे बीच में बैठे हुए हैं। अमितेश आया है ना? कहाँ है अमितेश? जोरदार ताली अमितेश की होनी चाहिए। 27,82,892 रुपए। अमितेश 28 लाख रुपए कमाए, कैसा लग रहा है यार? सर विश्वास नहीं, मतलब एक विश्वास सर नहीं होता है कि 28 लाख रुपए मतलब मैं कमाया, लेकिन अब अच्छा लगता है सर। तो तू वेस्ट इंडीज में आने से पहले क्या करता था, बता पाएगा क्या? बिल्कुल सर। सैंडी, एक सेकंड के लिए बात भी कर लेना 7-7 दिन लोगों से यार। तो क्या क्या कर रहा था वेस्ट इंडीज में आने से पहले? तो वेस्ट इंडीज में हेलो, वेस्ट इंडीज में आने से पहले सर मैं जॉब किया करता था। 7,000-8,000 रुपया महीना कमाता था। आरओ वाटर प्यूरिफायर में काम करता था मैं। 8,000 रुपए महीने की जॉब थी? जी सर। तो 12-8 96 का मतलब 1 लाख रुपए साल के आते थे। तो 3 साल के हो गए 3 लाख रुपए। जी सर। तो जो दुनिया में पैसा डबल करने की कहानी चल रही है, तो हमने तो 3 लाख का 27 लाख कर दिया। डबल कहां हो गया ये तो 10 गुना हो गया करीब करीब यार। और एथिकल तरीके से गर्दन ऊंची करके बाजार में जा रहा है, तो नहीं आंखों में आके डाल के बात कर रहा है। कैसा लग रहा है अभी 28 लाख रुपया? सर बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पहले लग रहा था जब तेरी 8,000 की तनख्वाह थी कि मुझे 28 लाख रुपया। मैं तो ये सोच के आता था कि 15-20 हजार रुपए आ जाए तो मेरे इनफ होगा इस प्लेटफॉर्म से। लेकिन मुझे पहले महीने 5,000 आया, फिर दूसरे महीने 42,000 रुपए आ गए। तो ये लगा कि 42,000 रुपए आ गया दूसरे महीने, तो विश्वास हो गया पूरी तरीके से सर। फिर जोरदार ताली हमें देश के लिए। 28,02,342 रुपए का आमदनी है सुनील का। आगे चलते हैं शशि संजन। शशि आया है तो जोरदार ताली शशि के लिए होनी चाहिए। 29,11,254 रुपए का आमदनी। शशि तेरा एज कितना है यार? एज उम्र बता। सर मेरी अभी 23 साल कंप्लीट हुआ। 23 साल में 30 लाख रुपए, वो भी 3 साल के अंदर। कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया था इससे पहले? नहीं सर, कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया था। बट नेगेटिव मैं अलग था, दूसरे लोगों को मैं नेगेटिव अलग करता था। मैं जहां पे पानी चढ़ जाता है रात में। अच्छा, नेगेटिव लिखा और लोगों को नेगेटिव करता भी था? जी सर, मैं 12th क्लास के बाद मैंने जॉब करनी शुरू करी थी साइबर कैफे में। तो मुझे कंप्यूटर सीखना था, बट पेरेंट्स ने मना कर दिया कि मैं फीस पे नहीं कर सकता। तो मैं कंप्यूटर सीखने के लिए मैंने साइबर कैफे में जॉब स्टार्ट कर ली, जो मेरी सैलरी थी 7,000। तो वहाँ पे एक कंपनी के लीडर्स आते थे, साइबर कैफे में होता था प्लान। हाँ, अब लीडर आता प्लान दिखाते थे, वो जैसे ज्यादा था मैं अपना फिर गीता ज्ञान शुरू कर देता था। वो जितना मेहनत करके आता था तो बराबर कर देता था। जी सर, थोड़ा अलग वीडियो से फालतू बनाने वाला, सी बनाने वाला काम मत करना, फंस जाओगे ये हो। मैंने 1 साल तक बहुत लोगों को नेगेटिव कर दिया। तो प्लान दिखा के जाता था, मैं उसको पानी फेर देता था। बट अच्छा, मैं कभी सोचता था मेरी टीम साइबर कैफे जाती है, प्लान कहती है बहुत बढ़िया हुआ, जुड़ जाएंगे लोग, लेकिन आखिर में जुड़ते नहीं थे। तू ही था वो है। मैंने वेस्टिज के बहुत सारे लीडर्स को प्लान दिखाया था। पानी आ ही चुका है ऊपर तक, आ गया। लाइफ में बार-बार नेटवर्क मार्केटिंग मेरे से टकराता रहा, कभी दूसरी कंपनी। तो बट मैंने सोचा यार अभी लाइफ में कुछ ऐसे भी जॉब से कुछ हो नहीं पा रहा और पढ़ाई इतनी अच्छी होने वाली नहीं है, तो ये बार-बार मेरी लाइफ में टकरा रही है, तो कुछ तो बात है, एक बार सीरियस तरीके से कर लेते हैं। बट वही सितंबर में बिजनेस को स्टार्ट किया होगी जबरदस्ती, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था, मेरी आईडी लगा दी गई थी और मुझे पता नहीं है। बट 15 सितंबर की मेरी आईडी लगी थी और 28 सितंबर की मैंने परचेजिंग करी थी उधार लेकर। अच्छा, पैसे भी नहीं थे तेरे पास? पैसे नहीं थे। मैंने अनुभव से 5,000 रुपए उधार लिए थे, जो मेरा दोस्त था। देन मैंने परचेजिंग करी थी, 100 PV से स्टार्ट किया था मैंने बिजनेस को। देन स्टार्ट करते करते सीरियस मैं तब हुआ जब 3 नवंबर को रेड फॉक्स में आपकी मीटिंग हुई थी, जो फर्स्ट टाइम ब्रोंज डायरेक्टर में वर्क की थी। तो वहां पर मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला और अभी आपने एक लाइन बोली थी, वही लाइन मेरी लाइफ जिंदगी बदल दी सर। हाँ, जब आपको शायद याद ना हो, मैं आपसे लिफ्ट में टकराया था और मैंने फर्स्ट टाइम अपनी जिंदा देखा था।
लगा था तो आपने निकाल दिया सर, गलत लगा बेटा, और आपने फोल्ड किया और आपने मुझे लगाया था, तो मैंने बोला था सर मुझे नहीं आता, तो आपने एक रिप्लाई किया था, तो मुझे आज भी याद है, मैं हमेशा याद रखता हूँ। सर कोई बात नहीं बेटा, तू सीखने वाला बन, सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ। कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने वेस्टीज ना करी हो, कोई भी ऐसा दिन ना होगा जो मैं सुबह उठ के रात को सोने से पहले मैंने वेस्टीज का नाम नहीं लिया होगा, काम नहीं किया होगा। उसके बाद से मैंने कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ 12-12 घंटे 16-16 घंटे मैंने वेस्टीज के लिए काम किया। दैट्स व्हाई रिजल्ट रहा, क्योंकि मेरी फर्स्ट मंथ की जो चेक था 72 रुपीज, दूसरे महीने का चेक था 62 रुपीज, तीसरे महीने का चेक था 2305 रुपए, और चौथे महीने मैंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर हिट किया था, जो मेरा चेक था 10,632 रुपए। पहले महीने का चेक कितना था? 73 रुपीज। 73 रुपीज जी। और दूसरे महीने का 62 रुपीज। क्या जबरदस्त काम कर रहा है। 72 से 63 सीरियस नहीं था, बट नवंबर में आपकी वजह से सीरियस हो गया। नवंबर मंथ का मेरा जो इनकम रहा 2305 रुपए, और चौथे महीने यानी दिसंबर मंथ की मेरी जो इनकम रही थी 10,632 रुपए। यानी पहले 4 महीने की इनकम 12-13 हजार रुपए के आसपास। बस कैसा लग रहा है अपना नाम इतना ऊपर देखकर? अभी सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने इस पैसे से मैंने 2 सपना पूरा किया है, और 2 सपने जो हर बच्चों का सपना होता है, सिर्फ पेरेंट्स का सपना पूरा करना। तो पापा का सपना था, हमेशा बोलते थे से मरने से पहले मुझे बुलेट चाहिए, मैंने बुलेट ला के दी उनको 2 लाख की। और मामा का सपना था सर मरने से पहले मुझे खुद का घर होना चाहिए, और मैंने मम्मी के लिए खुद का घर लिया। क्या बात, बहुत बढ़िया तस्वीर, बहुत कांग्रेचुलेशन। इस तरह आगे बढ़ो, पेरिस चलोगे ना? बिल्कुल सर। देखो मुंह से निकल गया अब तो। अब हम सबको मेहनत ऐसी करनी है कि 14 सितंबर 2023 तो कौन रहने वाला है पेरिस में? वाले साहब भी हैं। देखो यार, वो कहते हैं ना कि वो शाहरुख खान का कौन सा डायलॉग है, क्या बोलते हैं वो? किसी चीज को शिद्दत से अगर आप चाहोगे तो कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाएगी। तो मेहनत इस हिसाब से करें कि साला पेरिस में प्रोग्राम करें अपने 4th एनिवर्सरी MLM। बहुत बहुत बधाई, जोरदार ताली होनी चाहिए। तो अगले नाम पे चलते हैं हम, और हमारे बीच में विवेक कुमार सिंह है। जोरदार ताली होनी चाहिए विवेक सिंह। 31,16,823 रुपए साथ में बैठा है। सर अभी 22 22 साल, मात्र 22 साल। और तेरे को वेस्टिंग में कितना टाइम हो गया? मैं पहले जब लॉकडाउन का स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि अगर पता नहीं जॉब के लिए जाऊंगा मिलेगी। वेस्टिंग में कितना टाइम हो गया? मार्च 2020 में आया था, 2 साल। सिर्फ 2 साल हो गए। तो 2 साल में पहला चेक कितना था? पहला चेक था 542 रुपए के आसपास मात्र। और हाईएस्ट चेक कहां तक पहुंचा? इसी महीने का है 2,55,500। क्या बात है, 2,55,000 का। ये पैसा कितने गुना हो रहा है, मैं वैसे पूछना चाहता हूँ। 500 से 2,55,000 2 साल के अंदर। कैसा लगता है तुझे? सर जब पहली बार यहाँ पे आया था, शुरुआत किया था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि वेस्टीज कर रहा है, ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इसमें नहीं हो पाएगा कुछ भी। अगर कहीं करना ही है तो किसी और कंपनी में कहीं अच्छा जगह पे करो, नई जगह जाओ। नई जगह ये तो पुरानी हो गई। हाँ। सब जुड़ चुके हैं, अब यहाँ होने वाला कुछ नहीं है। हाँ बोले घर वाले। अच्छा, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ बोलते हो कि वेस्टीज पुरानी हो चुकी है, बूढ़ी? ऐसा मुझे भी ऐसा बोलते, बूढ़ी हो गई है ना? ऐसा डायलॉग आते हैं, आपको नहीं आते हैं? तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ विवेक की, भैया एक डॉक्टर एक नया MD करके आया है, एक डॉक्टर 20 साल से ऑपरेशन कर रहा है, और तुम्हारे घर में अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो किसको पकड़ोगे? उस बूढ़े डॉक्टर को पकड़ोगे या जो भी पहला ही ऑपरेशन कर रहा है उसको पकड़ोगे? ऑब्वियसली एक्सपीरियंस का।
तो लेकिन उसके बाद बिलीव हुआ कि मैं केवल मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो यहाँ पर स्टार्ट किया और आज कामयाब हैं। तो मैंने उस दिन कामयाबी का सपना देखा था, शुरुआत किया था। तो शुरुआत में स्ट्रगल्स थे, बहुत दिक्कत थी, बहुत मतलब उधार लेके पैसा को स्टार्ट किया इस बिजनेस को। बहुत सारा शुरुआत में बिल्ड करने में काफी सारा मतलब कर्जा भी हुआ, लेकिन देखते ही देखते विद इन 1 ईयर एवरीथिंग हैज चेंज्ड और चेक क्रॉस 6 फिगर लगा। अभी कैसा लग रहा है 2.5 लाख के चेक? मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। तेरी शादी होगी? नहीं सर। गर्लफ्रेंड है? एक भी नहीं है? नहीं सर। अभी है 2.5 लाख का चेक। बहुत बहुत बधाई, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। और अगली बार जब हम पेरिस में हो तो मैं चाहता हूं तो बोले कि इस बार का सर जो मेरा करंट चेक है वो 7.5 लाख का हो। हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है और नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर 500 का चेक 2.5 लाख हो सकता है तो 2.5 लाख का चेक 7.5 हो सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है, बस मेहनत हमको उस लेवल तक लेके जानी पड़ेगी। जोरदार तालियां विवेक कुमार सिंह हमारे बीच में 31 लाख 16,000 और 823 रुपए की। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह नहीं है यहाँ पर, लेकिन जोरदार तालियां होनी चाहिए। 35 लाख 81,000। 35 लाख का मतलब एवरेज इनकम 1 लाख रुपए का है ही है। एवरेज इनकम 1 लाख रुपए, और वो भी 18-20 महीने जो कोविड के चले गए, जहां पर लुट गए लोग, बर्बाद हो गए, इनकम खत्म हो गई, धंधे खत्म हो गए। आगे लेके चलते हैं, ये भी हमारे बीच में अभी नहीं है। 40,87,198 सुशील कनाजिया नहीं जोरदार तालियां उनके सुशील के लिए। 41,13,800। दीपक हमारे बीच में है, दीपक के लिए जोरदार। तो दीपक कैसा लग रहा है अपना नाम बैंकॉक में देखकर? सर बहुत बड़ा सपना था जब साकार हो गया, जब कभी आज तक देखा नहीं सर। पहली बार बैंकॉक आए, पहली बार जिंदगी में पहली बार तेरा ये पहला ट्रिप है? सर फर्स्ट सर, इंटरनेशनल ट्रिप फर्स्ट है। कैसा लग रहा है पता है? सर फर्स्ट बार फ्लाइट में बैठा था तब भी आपकी बदौलत गया था गोवा, और ये मेरी सेकंड फ्लाइट है, मतलब एक तरह से इंटरनेशनल है। वो नेशनल थी जो गोवा 2 बार बैठा हूँ, और वो भी आपकी बदौलत है 2 बार। अभी कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या क्या किया तूने कल रात में? सच सच बता। छोटे वाले साहब नहीं बैठे? 45 लाख कमाए तो कुछ तो किया होगा रात में। ये सर इसका 2.5 लाख पिछले महीने का चेक कितना करा? सर 2:39 कुछ ऐसा सर, 2:40 2.40। हाँ कुछ ऐसा ही। 2,40,000 का चेक है सर इस महीने का। मैंने इसको बोला तेरे को कसम से सारे लुटा के जाइए इस महीने के पैसे। यहाँ बड़े सब लोगों को रोजगार की जरूरत है, 2 साल से बंद है। देव, इस बिजनेस में आने से पहले तेरी पर मंथ इनकम क्या थी? सर कुछ भी नहीं थी सर, क्योंकि मैं थिएटर किया करता था सर, एक्टिंग का, जिसमें हमारे ऐसा कोई सैलरी बेस नहीं होता था। लोकल नाटक हो गए या फिर कोई शो आ गया तो उसमें बस ये होता था कि 300 पर डे हो गया, कभी 500 पर डे। मैक्सिमम मैंने सर 700 रुपए पर डे समथिंग कमाया हुआ है। मैक्सिमम 700 रुपए पर डे मुझे मिला हुआ है। एवरेज 500 मान ले। हाँ, लेकिन सर वो महीने के 10 दिन प्रोग्राम होते थे बस। अच्छा, तो 500 into 10 5,000 रुपए। हाँ, इतना हो जाता सर। और अभी 2.5 लाख रुपए महीना। कितना % मल्टीप्लाई हो रहा है यार? ये मैं थोड़ा मैथ्स में कमजोर हूं। तो मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन और कहीं हो सकती है इस दुनिया के अंदर यार। तो अभी कैसा लगता है तेरे को जब 2.5 लाख रुपए आते हैं महीने के? सर काफी अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो सर घर वाले बहुत खुश हैं, और मैं जो चाहता था सर, तो मैं शुरू से नहीं चाहता था पैसे वैसे के बारे में। मैं चाहता था सर मैं एक ऐसी जिंदगी जियो, लोग जाने पहचाने, थोड़ा नाम हो, घर वाले भी खुश रहे। तो सर आज सारी चीजें एक साथ है ना, वेस्टेज के थ्रू, आपके थ्रू सर यहाँ पे मिल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे दीपक गुर्जर के लिए। शानदार जबरदस्त तालियां। बहुत बहुत बधाई है। 45 लाख रुपए यहाँ स्क्रीन पे छोटा लगता है, लेकिन आप बाजार चले जाएंगे ना तो आपको मालूम चलेगा 45 लाख रुपए कभी कभी एक मिडिल क्लास फैमिली पूरी जिंदगी में शायद जो 25,000-20,000 की नौकरी करता होगा तो साल में उसको 2.5-3 लाख रुपए आते हैं। और 20,000 की नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में। अभी वाले साहब शेयर कर रहे थे कि जिस फ्लाइट में आ रहे थे वहां नॉर्मल आदमी इनको ये बता के खुश हो रहा था कि मैं 4 बादाम रोज खाता हूँ सिर्फ। हाँ, और मुझे क्या कहते हैं आर्मी से कुछ खाना मिल जाता है। उसको वो इतना खुश था, ये मिल जाता है वो मिल जाता है, वो इतना खुश है। सुपर यार, सुपर मशीन। दीपक बहुत बहुत बधाई हो। पेरिस चलेगा ना हमारे साथ? देख ले, छोड़ मत दियो। तो उसके बाद हमारे बीच में शिवानी और हिमांशु। जोरदार तालियां होनी चाहिए। 50 लाख रुपया, 50,13,591 रुपये। तो शिवानी की एक्टिंग रेटिंग करते हैं पिछले 3 साल की 50,13,591।
शिवानी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, और अच्छी टॉप 25 में है आप। थैंक यू सो मच सर। अभी आपकी मर्सिडीज भी चल रही है अभी है? जी सर, जब स्टार्ट किया था सबसे पहले तो पैसा मतलब सिर्फ इनकम के लिए किया था, बट अभी तो लगता है कि धीरे धीरे विजन चेंज हो रहा है। जैसे अभी सर ने बोला, आपने बोला कि लोगों की जिंदगियां बदलने का काम करना है और एथिकली इस बिजनेस को बिल्ड करना है और बहुत बढ़िया आगे जाएंगे सर। इस 50 लाख की इनकम में 25 लाख कैश में गाड़ी खरीद ली है और बाकी सर घर पे जब शादी हुई थी मेरा एक ही मोटिव था हमेशा कि पापा के ऊपर, मैं घर में बड़ी हूँ, भाई 6 साल छोटा है, तो मेरा एक ही मोटिव था कि पापा के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए ज्यादा। मेरे को इसलिए शादी करनी थी, मैंने 28 साल की उम्र में आके शादी करी। तो जब मेरे पास इनकम आई, मैंने ट्रेवल फंड मेरा 4 लाख के करीब बैठा हुआ था, कार पर लेके था, मैंने सारा पैसा मिला के पापा को पापा देखो सामान दोगे तो मैं पैसे खर्च करूंगी, वरना मैं अपना सामान नहीं लेके जाऊंगी। तो पापा और मेरी बहुत लड़ाई हुई कि नहीं, मेरी बेटी को करना ही होता है काम, हम ये पैसे वैसे देने होते हैं। तो लेकिन मैंने सर सारा इनकम पूरा का पूरा अपनी शादी पे किया और मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस वेस्टीज का प्लेटफॉर्म का पार्ट बन पाई, मैं डब्ल्यूडी का पार्ट बन पाई और लाइफ चेंज होती है ऐसे वहां से, सपने पूरे होते हैं रियली सर। देखिए, सबसे मुश्किल काम होता है अपना लाइफ चेंज करना, उससे भी मुश्किल काम होता है अपनी बात से किसी और का लाइफ चेंज करना। ये आसान नहीं होता, अपनी बात से किसी का बहुत मुश्किल काम है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो आपको किसी के माइंड का करना है बिना चाकू छुरी का इस्तेमाल किए, बिना एनेस्थीसिया दिए। ये आसान नहीं है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स, आप जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये बहुत टफ काम है। अपना जिंदगी बदलना ही सबसे टफ है, फिर अपनी बातों से, अपने वर्ड से, अपने शब्दों से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने काम से किसी और का लाइफ चेंज कर देना, साला ये बहुत मुश्किल काम है यार। ये जो आप लोग कर रहे हो ना, ये आसान नहीं है। ये साला बैल के दूध निकालने जितना मुश्किल काम है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो क्या आप अपनी बात से किसी का लोग अपने बाप की नहीं सुनते आज के डेट में इस देश के अंदर। लोग अननोन लोगों के कहने से साला जिंदगी दांव पे लगा देते हैं, क्योंकि आप रोल मॉडल है बहुत सारे लोगों के लिए। अभी शिवानी तो अलग अलग जगह दीपक सर के साथ भी जा रही है, यूथ क्या बोलते हैं, यूथ आइकॉन में बहुत सारे। पहले मैं इनको बोलता था वाली साहब, पहले हमारे बच्चे थे, अभी कंपनी के पूरी तरह से हो गए, अब हमने लड़की विदा कर दिया, अब दीपक भी संभाल रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है जब शिवानी अलग अलग जगह जाती है, बड़े सारे लोग होते हैं वहां पर, अपने अपना स्टोरी शेयर करते हैं, एक्सपोजर मिल रहा है। फैंटास्टिक, बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले पटिया में ही आए थे, जब सबसे पहले आए थे, और आज पटिया में ही हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मुझे याद है वाली साहब, मुझे पहली बार पतिया आए थे 16 फरवरी को, जब हमारा वेस्टेज का 1819 लोग थे, गाला देना था, तो वाली साहब हम पीछे पीछे बैठे हुए थे, सबसे पीछे हमको जगह मिली क्योंकि हमारा रैंक ही पीछे बैठने लायक था। हम सबसे पीछे बैठे हुए थे, हम जितने लोग थे, मैंने सबको बोला 50-60 लोग होंगे हम शायद, मैंने इनको बोला देखो हमारे लिए शर्म की बात है कि देखो 1800 में ना हमारे कुर्सी सबसे आखिरी में लगी हुई है, लेकिन आज हम अपनी एनिवर्सरी थाईलैंड इमोशनली ट्रिगर कर जाए तो इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है यार। इमोशन ट्रिगर करनी चाहिए, हम पीछे नहीं बैठना चाहिए, हमको अपनी मेहनत करना है, एफर्ट्स मारने और आगे वाली कुर्सी बैठना है। सबको याद होगा, संदीप था, गौरव था, पीछे पीछे बैठ के मेरे को गालियां दे रहा था कि सालो तुमने नाम कटा दी, मेरी बेइज्जती करा दी, मेरी औकात पीछे बैठने की, देखो मैं पीछे बैठा हूँ। तो आज देखो वो दिन चेंज हुआ। अब इस बात को कितना 3 साल भी पूरे नहीं हुए, कम ही हुए, और आज हम थाईलैंड में अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, सब आपकी वजह से है। और मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि 40-45 हज़ार रुपए की नौकरी किया करते हैं सर विप्रो में, और आज दिन इतने हो चुके हैं कि 2-2.5-3 लाख जितने भी हम लोग कमाते हैं महीने के, वो हमें कम लगते हैं। और हमारी आपस में सिर्फ बात यही होती है कि यार कब 5-6 लाख रुपए आने शुरू होंगे, थोड़ा सा हम देखो। मैंने तुम्हें शुरू में भी एक बात बोला था कि हमारे साथ एक दिक्कत है, आप 5 लाख आएंगे ना, खुशी तब भी नहीं होगी। वीरेंद्र से पूछे, उसको 7-8 लाख आते थे, वैसे का वैसे 10 तारीख को उसके अकाउंट में आते हैं 8 लाख। जब तेरे को 8 लाख आ रहे होंगे तब भी तो ऐसे बोलेगा कि सर खुशी तब होगी जब मुझे 15। हमारे साथ फायदा है क्या नुकसान है? पैसे बहुत आएंगे, नुकसान खुशी कभी नहीं होगी। लेकिन अच्छी ऐसा ही है, मतलब डे बाय डे हम लोग जो चेंज हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जॉब में हमारी वो नहीं थी, अचीवमेंट्स वो नहीं थी जो हम यहाँ ले पा रहे हैं, और दिन पर दिन मैच्योर हो रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये है। और लाइफ एक अच्छी डायरेक्शन पे जा रही है। सुपर यार, सुपर, बहुत अच्छी लाइन है कि दिन ब दिन मैच्योर होते जा रहे हैं। लाइफ कहाँ हो रही है, हम लोग आप लोगों के साथ रह के वो विजन देख पा रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि अब ये 50 लाख अगली बार सीधा 1 करोड़ से ऊपर हो जाए। डेफिनेटली सर, जो हमने 3 साल में किया उसको 1 साल में करना है।
पेरिस जब जाए तो मैं इसको 1 करोड़ से ऊपर वाला फिगर दिखा रहा हूँ। ये मेरी तुम्हारे को टारगेट है तुम्हारे को। तो जोरदार तालियां हिमांशु और शिवानी के लिए। सुपर माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे ऊपर और चल गए दीपांशु तोमर। इनकम मैं बताने जा रहा हूँ दीपांशु जब बात करो तो यहाँ आके करो सो दैट आपको लोग देख सकें, क्योंकि ऐसा हम बात कर पा रहे हैं ताकि लोग पीठ जा रही है हमारी। तो दीपांशु की इनकम 52,53,000 पीछे आ गए तो वाली साहब ने सुन पाएंगे। वाली साहब मैं आपको बता देता हूँ कि ये वेटर था पहले, थोड़ा खुद बताएगा बता। सर बस आने से पहले संग्रीला होटल में वेटिंग की जॉब करते थे सर। वो भी परमानेंट नहीं थी। जब भी शादी फंक्शन होते थे 400 रुपये में हमें बुलाते थे सर, ठेके पे जाते थे। और सर लक्ष्मी नगर में मनीषा पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल है, उसमें सर कैंटीन का भी काम किया है। जिस मकान में मैं रहता था उसी का वो स्कूल था ऑनर का सर, उसमें कैंटीन का भी काम किया सर। और सर सबसे खतरनाक डेंजर बात ये थी कि सर मेरे घर पे नहीं पता था, अभी पता है, अभी मैं बता दिया था। लेकिन क्योंकि सर मैं गांव से दिल्ली आया था, दिल्ली से वापस नहीं जाना चाहता था बिना कुछ करे। तो मेरे घर से जब भी फोन आता था मैं डर गया कि कहाँ है, तो मैं बोलता हूँ मैं ऑफिस में बाद में बात करता हूँ। सर उनको नहीं पता था सर, अभी पता है सर। वो लड़का जो दिल्ली के एक 5 स्टार होटल के अंदर वेटर की नौकरी करता था, जो 300-400 रुपए पर डे मिलता था, वो भी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी अजीब लगता है यार कि आप किसी का झूठा बर्तन उठा रहे हो। नहीं, छोटा बड़ा काम नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है यार। और घर में नहीं बता सकते आप। और आज 52,53,000 रुपए 3 साल में। सर सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं, मैं सोच रहा हूँ मेरा नाम नहीं है। अच्छा ये सोच रहे गए कहाँ? आए तो है। सर वेस्टीज की वजह से सर मैंने 2 सबसे बड़े सपने पूरे किए हैं सर। जब मैं वेस्टीज में आया सर, घर के ऊपर लगभग 9-10 लाख रुपए का कर्जा था। और सबसे पहले तो सर सबसे बड़ा प्राउड ये था कि सर मैंने वो उतारा था 2 साल के अंदर अंदर सर। और सर दूसरा मैंने XUV 700 25 लाख रुपए की गाड़ी परचेज किया सर। तो सर जोरदार तालियां उनके दीपांशु तोमर के लिए। और दीपांशु आपको भी टारगेट दिया है कि इसको बंद किया 100% सर। वाले साहब के सामने बोल रहे हो, देखो जी सर 100%। समुद्र बहरे देवता साथ में हाजिर नाजिर देवता साहब है। सर डन 100%। सीआर पेरिस एक पेरिस डन सर। देखो हम बात करेंगे ना जब पेरिस की, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम अगर हम 100 लोगों को बोले तो 99 हंसने चाहिए हम पे यार। 99 बोले नहीं क्या 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 बोलना चाहिए? 57 लाख रुपए की इनकम मेगा बढ़ाती थी। अभी यूथाई कम भी है, पहले लड़की थी हमने विदा कर दी। आप पूरी कंपनी की हैं, सब जगह जा रही है, ट्रैवल कर रही है। तो मेरा कैसे लग रहा है नाम? देखो मैं नाम के पीछे बहुत दीवाना आदमी, दीवाने का मतलब पैसा अपनी जगह यार, लेकिन है ना जब हमारा नाम टाइप हो ना तो कम से कम 10,000 पेज खुलने चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम टाइप करो तो खुली कुछ नहीं रहा। नाम इंपॉर्टेंट है यार, नाम के लिए काम करना। तो कैसा लग रहा है आज बैंकॉक के अंदर पतिया में 20 फीट ऊपर मेघा एंड भूपेश? मेरे लिए तो बहुत प्राउड होता है मेरा नाम कोई ऐसा लगता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे को तो थोड़ा गाड़ी मकान खुशी नहीं देते, ये ज्यादा खुशी देता है। सर एब्सोल्युटली हमें भी सर यही खुशी देता है और बहुत ज्यादा थैंकफुल है। कैसा लग रहा है मेरा? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सर एक्चुअली। हम लोगों को थोड़ी बताओ कि पहले कहाँ पढ़ाते थे, क्या करते थे? पहले अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चले तो बहुत साल नौकरी करा सब पढ़ाई के बाद, और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी हम लोग आए और बहुत पैसा भी लगाया उसमें। तो 4.5 साल करीब गुड़गांव के अंदर हम लोगों ने ट्रेडिशनल बिजनेस रन किया। भूपेश और मैं दोनों जॉब के साथ बेटा होने के बाद ये शुरू किया था। फिर हम 4.5 साल बाद उसको शेयर करने के बाद वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे आए थे और ऐसी जर्नी शुरू हुई थी सर। लेकिन नहीं पता था कि आज यहाँ पर पहुँचेगी, क्योंकि जब आए थे तो हमने सोचा था 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएगा तो एक SIP हो जाएगी। मतलब जो नॉर्मल आज मिडिल क्लास व्यक्ति सोचता है, पहले दिन पे वो विजन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सर की मेंटरशिप में और ऐसे ज़बरदस्त इम्पेकेबल सिस्टम और इतना जो फिनोमिनल ग्रोथ आज दे रहा है लोगों को, उसमें आगे सर धीरे धीरे विश्वास स्ट्रॉन्ग होता है। 703 से चौथे महीने में 1,15,000 और अभी सर 3,16,000 तक कहानी पहुंची है।
अभी बहुत इसी तरह आगे बढ़ते रहो, सबको इंस्पायर करते रहो। सर, ऑल बिकॉज ऑफ यू हैव शोन अस द डायरेक्शन। आपने जो रास्ता दिखाया है, आपकी मेंटरशिप में ही हम लोग सीख रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि ये बिजनेस जो है, अगर हम सीखने के इच्छुक है, मैं यही बोलती हूँ, संदीप सर ने यही सिखाया, इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न, इफ़ यू आर विलिंग टू चेंज, देन ओनली यू कैन ग्रो इन दिस बिजनेस। अगर आप उस बिजनेस में सीखोगे ही नहीं और इस बिजनेस में हम लोग ऐसी की तैसी नहीं कराएंगे तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू सर। भूपेश, मुझे याद आ गया, भूपेश को सर कोविड हो गया था बहुत सीवियर, दोनों को हो गया था हम लोग, और पहली वेव की बात अगर मैं गलत नहीं कह रहा था। और भूपेश की हालत बहुत खराब थी, बहुत खराब थी, मतलब उसको पकड़ के ले आया वहां से, ये जा रहा था, हमें क्या घर कैसे जाएगा, अभी तेरे को बहुत काम करना है, अभी तेरे को बैंकॉक जाना है। मुझे याद है कि मैं रेडिसन में ट्रेनिंग कर रहा था और मेघा ने बोला कि सर अगर आप एक बार इससे बात कर लोगे ना तो उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ये बहुत लो हो गया है, इसने तो हिम्मत ही हार गया है ना। याद है मेघा, नेगर में बात करते थे, ये रोती थी, इसको भी कोविड था, ये हॉस्पिटल में था, पहले कहीं और था, इसको लेकर गुड़गांव आए, है ना संदीप, वाले हॉस्पिटल में रखा है। तो रेडिसन में मीटिंग चली थी 600-700 लोगों की, और मैंने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करी, वीडियो कॉल करी, और मैंने कहा देख कमीने 700 लोग इंतजार कर रहे हैं तेरा, और तेरी टीम के लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, आराम पर इतना टाइम नहीं है मेरे को जल्दी आके ठीक करने को, बढ़िया अपना आराम से लेटा हुए हैं कि अपना ही काम करेंगे मेरे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फटाफट ठीक हो जा। तो कम से कम 10-15 मिनट हमारा शायद ऐसे ही वीडियो कॉलिंग पे बात रहा होगा। पहले तो सर भूपेश आप भी मतलब बहुत अनकॉन्शियस है, तो नहीं खोलते थे, वहाँ पे मास्क लगा था, तो धीरे धीरे बहुत सर डेवलप करते रहते थे कि भूपेश कहता था हर चीज का होता है, तो धीरे धीरे भूपेश का ना वो मतलब थोड़ा सा चालू होता रहा, आँख खुली, फिर उसके बाद ऐसे करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वी स्टार्टेड गेटिंग बेटर। तो डॉक्टर्स आते थे, कहते थे योर रिपोर्ट्स मतलब यू लुक बेटर देन योर रिपोर्ट्स। तो सर 15 ईयर का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, और कभी तो हम फुल ऑन वेस्टीज में, और सर इजी कर दिया आपने, बोला अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, यहाँ पर वेस्टीज है एंड आपकी वजह से इजी हो गया। आज 1.5 साल तकरीबन मर्सिडीज वो हो गया हमारे, और जब हम जाते हैं गया था वहाँ पे सिवाल का एक जगह है, छोटा सा टावर और मुस्लिम एरिया का, तो वहाँ गया तो वहाँ है नहीं किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी दूसरी, तो जब मैं वहाँ जाता हूँ मर्सिडीज से तो लोग आते हैं, वो हम बहुत शिद्दत से प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो हम गाड़ी में बैठाते हैं, सर ने बोला दिखाने मतलब उसके लिए नहीं लिए गाड़ी, प्लान के लिए लोगों को बैठाने के लिए, तो जब उनको एक एक करके अंदर बैठा के फोटो खींच देना था, उसके बाद वो आईडी क्लोज ही होती है वैसे तो, एंड वो फीलिंग जो उनको आती है तो वो बहुत अमेजिंग होती है, तो वो ईजी हो गया हमारे, तो ऐसे करके हम कर रहे हैं सर, और अभी तो बहुत कुछ करना है। जोरदार तालियां भूपेश और मेघा के लिए। मेघा आपका भी और भूपेश का भी टास्क है कि ये जो फिगर है 57 लाख रुपए की, इसको 1 CR से ऊपर लेके जाना है। फाइनेंशियल ईयर तक का हमने टारगेट लिया। तो पेरिस में जब हम बड़ी स्क्रीन पे दिखाएंगे एलईडी लगा के, तो 1 CR से ऊपर दिखाएंगे। जी सर, नहीं रेडी है ना? तो जोरदार तालियां मेघा और भूपेश के लिए। तो अगले नाम पे चलते हैं बहुत जल्दी, इसके अगले फेज पे, और उसका नाम है करण काचे। ये हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और करण कौशल तेरे को इनकम बता दो अपनी। क्लोज टू 7 लाख 58,90,700। करण क्या करता था वेस्टेज से पहले? सर एक प्राइवेट जॉब किया करता था, 18,000-15,000 रुपये सैलरी था, और पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। 15,000 सैलरी का मतलब 1,80,000 साल का। जी जी सर। 18 into 3 54, 5.5 लाख रुपए 3 साल में आते। यस सर बिल्कुल। 5.5 लाख से 58 लाख रुपए, 59 करीब, सॉरी 59 लाख रुपए, 59 लाख रुपए। तो फील कैसा है? अपना नाम देख के कैसे लगा रहता है? मैं तो नाम की बात है, मेरे को बड़ा वो रहता है यार, नाम कैसा लगा रहता है स्क्रीन के ऊपर? करण कौशल। सर मैं यही कहूंगा, कर तो सब आप रहे हो, बस नाम हो रहा है। सारी चीजें सर आप ही खेल रहे हो, आप ही प्ले कर रहे हो सारी चीजें, आपका वीरेंद्र सर का। सबसे इम्पोर्टेंट जो रनवे तैयार कर रखा है वाली साहब ने, यहाँ पे चीजें उड़ उड़ के वहां तक पहुंच रही हैं, सारा का सारा रेट जाता है सर आप लोगों को ही जो यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आप नहीं होते तो मैं तो पहले ही कर लेता। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मेरी बस की होता तो मैं पहले ही कर लेता था, जॉब में ही कर लेता। और मतलब सारा का सारा रेट सर आपको जाता है। मुझे डे 1 याद है जब हम लोग सब साथ में बैठे थे,
तब एक ही बात बोली थी कि टेंशन मत ले, 1 लाख रुपए के आएंगे तुझे। मेरा पहले महीने का चेक 30,000 रुपए का था, और तब तो मुझे लगता था सर मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब ये हम नए वेस्टेज में आए ना, तो ये मुझे बोलते थे कि सर हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है तो कुछ करो। मैंने को बोलता था होल्ड ऑन यार, मैं लगा हूँ कुछ जगह में करना। जी सर। एक दिन मैंने इनको बोला, जब शुरू हुई थी, मैंने कहा तुम्हारे घर के पास, इसको बोला घर के पास क्या बोला मैंने? सर ये बात है, मैं डेट भी मैं याद करूँ तो 14 से 2-3 दिन पहले की बात है, 11 सितंबर की बात है। सर ने बोला, हम कहते थे सर क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काम कर ही नहीं रहे थे तो पैसा वैसा कुछ था ही नहीं, तो सर ने बोला कि एक काम करो, मर्सिडीज के शोरूम में जाओ और जाकर के एक S क्लास का रेट पता करके आओ और एक C क्लास का रेट पता करके आओ। हमने कहा यार कैसे जाएंगे क्या बात कर रहे हैं सर, मर्सिडीज की बात कर रहे हैं। लेकिन सर गए जैसे तैसे, और गए हम ई रिक्शा से थे, दूरी उतर गए थे पहले कि वो क्या पता अंदर न जाने थे ई रिक्शा से देख करके। लेकिन सर वो 1 साल के अंदर C क्लास भी आ गई, और मतलब सारा रेट सर आप S क्लास तो सर बहुत छोटी गाड़ी है सर के सामने S क्लास है। मतलब सर को डिफाइन मैंने मेरे से कॉल किया, मैंने तेरे घर के पास कोई मर्सिडीज का शोरूम है? बोला हाँ। मैंने जा C क्लास देख के आपने लिए क्या बस में चल रहे पैसे मैंने C क्लास अपने देख के S क्लास मेरे लिए देख के, और ठीक 1 साल के बाद C क्लास ले लिया उसी शोरूम से सर। सुपर सर, सारा का सारा सर एसोसिएशन का ही कमाल है। वो 60 ग्राम की खोपड़ी 60 किलो के शरीर को चला रही है, तो वो खोपड़ी को सारा काम किया है वो आप ही ने किया है सर। जोरदार तालियां करण कौशिक के लिए। करण, मैं चाहता हूँ कि ये इनकम जो 7 लाख रुपए की है, तेरा भी वही टारगेट है मेगा वाला और शिवानी वाला, जिसका जितना भी इनकम है, जो मैं पहले नहीं बोल पाया शायद ये बात, तो हमको अगली बार उसको डेवलप करना है। 1 CR बिल्कुल पेरिस के किसी शानदार होटल के अंदर जबरदस्त तरीके से करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। 1 CR प्लस। तालियों के बीच में मनीषा है नहीं, लेकिन तालियां बजाइए जोरदार। 70 लाख 9,870 रुपए। 78 लाख रुपीस नीरज मान गया। नीरज दोनों भाई बहन मिलके वाले साहब को लूट रहे, मैंने पहले भी कहा था। 80 और 70 1.5 करोड़ रुपए की डकैती कर चुके तुम लोग। 78 लाख रुपए की इनकम कैसी लग रही है और कैसा लग रहा है तुझको? पहला चेक बता दे एक बार सबको, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा पहला चेक। सर पहला चेक था 143 रुपीज का, 143 का सर। तालियां बजाओ यार, बहुत बड़ी। और दूसरा चेक? दूसरा चेक था सर 24,736 का, 24,736 रुपए का। आज एवरेज चेक कितना आता है मेरे कौर में? एवरेज चेक सर 3 लाख रुपए का महीने का आता है। 3 लाख रुपीज। अच्छा देखो, मजे की बात तो है, वेस्टेज की ताकत देखो, 3 लाख में भी साला को ताली नहीं बजाया। ताकत तो देखो, बड़ी की बात है। 3 लाख का चेक कर रहे हैं और कोई ताली वाली नहीं बजा रहा। पता है क्यों? नॉर्मल बात नहीं। वेस्टेज में अच्छा कोई और चिंटू टाइप कंपनी रहती, जैसे खाली साहब को लेते हैं चिंटू चूरन, तो 50,000 की चेक को भी लोग छलांगे मारो, 50,000 रुपए। यहाँ 3 लाख का चेक है, लोग टेबल पे भी हाथ नहीं मारते ऐसे। हालत देखो, पैसे की क्या कीमत हो चुकी है। तो लोगों की तुम्हारी तालियां बजवाने के लिए क्या करें, मर जाए? कितना चेक बना कि तुम ताली बजा सको? ये गवर्नमेंट कर चुकी है जिंदगी। तो सर कैसा लग रहा है नीरज, हम तो BMW चला रहा था? सर बहुत ज्यादा अमेजिंग फीलिंग है, और 80 लाख रुपया सोचा नहीं था कभी भी कि एनिवर्सरी पे मैं नौकरी के लिए भटक रहा था, मैं आपके पास आ रहा था कि सर कहीं से कहीं नौकरी कर लूँ मैं, हालत बहुत टाइट चल रही है, घर में पैसे नहीं है। एंड मेरी मदर का रिटायरमेंट होने वाला था जॉब का। हमारा हालत ऐसा हो गया था कुछ आज से 3 साल पहले, कि पहले भाई का भी काम चल रहा था, फादर का भी काम चल रहा था, और मदर की भी जॉब थी। फिर भाई का काम के अंदर भी लॉसेस हुए, फादर का काम भी छूट गया।
मदर की जॉब पे ही सब कुछ था और 1 साल बाकी था सिर्फ उनके रिटायरमेंट को लेकर के। सो दैट वाज अ वेरी टफ डिसीजन फॉर मी कि मैं अपनी मतलब, क्योंकि अब 12 महीने बाद ही सब कुछ मुझे ही हैंडल करना था घर में और लगभग सिर्फ 3.5 लाख रुपया कर्जा था उस टाइम पे मुझ पे और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मोमेंट चल रहा था। सुनता हूँ ये सारे लुट्टे पिट्टे आए मेरे पास ऐसे ही बोलते थे हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, बोले आए सारे गरीब लुट्टे पिट्टे थे और आपके सामने कोई नहीं चोरी ऐसी सुनो कि हम बहुत पैसे थे यार नाम करना जो आ रहा है हमने कर दिया था। सर एक ही चीज थी, ये लड़का तो बोलता था हम तो बहुत बड़ा नेटवर्क गजब लोग हैं, ये गजब लोग हैं। जोरदार तालियां नीरज मारिया छोटी सी कुछ लाइन लिखी है सर, कुछ पंक्तियां लिखी हैं जस्ट, तो मैं शायर हो गया तो आगे बढ़ने वाली दवा लग गई, न जाने कब बुद्धि बदल गई, सपनों को हमारे हवा लग गई, उड़ने को आसमान दिया बाली सर ने, सोनू सर ने पंख लगा दिए। उड़ने को आसमान दिया बाली सर ने और सोनू सर ने पंख लगा दिए, लाखों कमाए थाईलैंड में भी उड़ाए, अब तो सोचने की हिम्मत बन गई। क्या बात है। जोरदार तालियां नीरज मारिया के लिए। रकम होती है यार मेरा कनेक्शन बहुत मायने रखती है सर। आप भी कॉर्पोरेट में पहले जॉब करते थे सर, 1 लाख रुपए का सैलरी मायने रखता है अच्छा खासा। बिल्कुल सर बिल्कुल। मतलब जिसका भी 1 लाख का सैलरी हो तो लोग लड़की दे देते हैं कि यार अच्छा सैलरी है, सेटल है लड़का। आज के दिन पे लड़का भी दे देते। तो अभी ये छोटे छोटे बच्चे 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं इस एज के अंदर। अमेजिंग है। और मजे की बात तो है, तू अमेजिंग बोलते हो तेरे को अमेजिंग फीलिंग नहीं आ रही, पता क्या? क्योंकि नॉर्मल हो गया यार, आप समझो साला सुपर नॉर्मल हो गया। 3 लाख आते हो ऐसा नॉर्मल क्यों बोला अपने को 15 आ रहे हैं और 3 वाला इसलिए दुखी है कि मुझे 3 आ रहे हैं, इसको 15 आ रहे हैं। जोरदार तालियां मैं चाहता हूं नीरज, तेरी इनकम डबल होनी चाहिए नेक्स्ट ईयर। तो अगला नाम अमित हमारे बीच में, जोरदार तालियां होनी चाहिए। 87 लाख रुपए, 87,44,729 जोरदार तालियां होनी चाहिए गौतम जी के लिए। क्या बात है, क्लोज टू 90 लाख, क्लोज टू 90 लाख। गौतम जी कैसा लग रहा है नाम ऊपर देख के? पहले तो मैं चाहता हूं अनिल गौतम के लिए ताली होनी चाहिए, जो नहीं है यहाँ पे, जो नहीं है उसके लिए ज्यादा ताली होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी 3rd एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक है। रियल में मतलब जब हमने जर्नी का शुरुआत किया था तो इतना नहीं लगा था कि इतना कुछ बदलने वाला है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जहां तक एक्सपीरियंस रहा नेटवर्क मार्केटिंग में कि घिस घिस के तिनका जोड़ के इनकम को बढ़ाया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से मैं यंग यूथ को देख रहा हूं कि अचानक से मतलब एक महीने में 2 महीने में 6 महीने में जिस प्रकार का ग्रोथ है 10 टाइम्स 100 टाइम्स कहना भी गलत नहीं होगा यार, तो उस लेवल पे है। तो मैं चाहूंगा सबको पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा जिन लोगों ने भी एक अच्छे इनकम तक पहुंचा है अपने आप को। टॉप 25 लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा यार, उनके लिए जोरदार। और सर आप पूछेंगे या मैं तो
क्या इजाजत नाम यहाँ देखकर कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है नाम देखकर भी, और बस थोड़ा सा नीचे वाला मामला थोड़ा सा हिल गया है। 80 लाख रुपए कम है। गुरुजी को पता है कि मेरे लिए इसको डबल कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, डबल करेंगे। राइट, अगर गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा तो डेफिनेटली डबल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम डबल करते हैं इसके, इसमें कोई डाउट नहीं। और मर्सिडीज कैसे चल रही है, मजा आ रहा है? शानदार चल रही है सर, बढ़िया है। तो मैं चाहता हूं कि गौतम जी, आज अनिल नहीं है, अनिल अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, कलकत्ता गए हैं क्योंकि कलकत्ता हमारा प्रोग्राम है, वहां देख रहे हैं, और ये चुपके से बैंकॉक आ गए। कह रहे तो अपना प्रोग्राम देख, मैं अपना जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। सुपर माइंड ब्लोइंग, और मैं चाहता हूं आप अपने इनकम को डबल करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जोरदार तालियां। नेक्स्ट मैं नाम लेना चाहता हूं और जोरदार तालियां चाहता हूं उनकी, बहुत मेहनत की और बहुत जबरदस्त डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। इनकम 90,73,405 रुपए, 90 लाख रुपए की इनकम अवधेश की, और बहुत बहुत बधाई भाई अवधेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों से खुश रहो, 1 करोड़ के आसपास पहुंचे। अवधेश जी के बारे में आप सब जानते हैं कि 24-25 साल की उम्र है और पहला नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, कभी जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है। यस सर। तो कैसा लग रहा है अवधेश, अपना नाम? अच्छा, मैं चाहता हूं फिर अनूप यहाँ पर नहीं है, उसका तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जोरदार तालियां होनी चाहिए अनूप के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, एंड थैंक्स टू यू सर। सर ने पूछा कैसा लग रहा है, तो वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते इस फीलिंग को, और जिनका नाम आया वो सभी रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को मुझसे। सो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सर की 36 महीनों की जर्नी में, हमारी सर 26 महीने की जर्नी है ये, तो ये जो इनकम है 26 मंथ का है, टोटल 26 महीने में हुए हैं यहाँ पे। और फर्स्ट एनिवर्सरी, पहला चेक मेरा जो था यहाँ से 530 रुपीज का था, 530 रुपए का। और जब पहली एनिवर्सरी में आए थे सर, तो 35,000 रुपए का हमारा चेक था। पहली एनिवर्सरी में जब हम लीला में थे चाणक्यपुरी में। जी सर। तो 35,000 की कहानी बड़ी जबरदस्त है कि राजस्थान से पीछे मेरी कुर्सी मिली थी, क्या था वो कहानी? हाँ हाँ सर, फर्स्ट एनिवर्सरी थी और मात्र 50 लोगों को वहाँ पे आने की अनुमति थी। सो 50 लोगों में हमारा नाम था, उससे लास्ट में था जो हॉल था, उसमें बिल्कुल लास्ट की चेयर पे हम बैठे हुए थे, और फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, और फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग का इवेंट हम कोई अटेंड कर रहे थे। सभी गौरव सर, संदीप सर, विनोद सर सभी स्टेज पे आ रहे थे, सभी बोल रहे थे, क्योंकि क्राउन एंड अबव पे बोलने का मौका था वहां पे, और हम शायद स्टार डायमंड थे उस टाइम पे, और मैं और अनूप सर हम 2 ही लोग आए थे हमारी पूरी टीम से। सो पीछे, और हमारा 35,000 रुपए का चेक था, तो हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं वहां पे भाई कौन क्या कैसे, तो हमें मतलब स्टेज पे बोलने का मौका नहीं मिला। फिर लास्ट में तो फिर एक वो वहां से कसक रही कि जब अगली मीटिंग में जब भी आएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया, 10 गुना हो गया। थर्ड एनिवर्सरी में आज हम यहाँ पे आए हैं, तो जो हाईएस्ट चेक है 5,90,000 रुपए का है, इस बिजनेस में आने से पहले कितना रुपए महीना आता था? सर वो काफी मतलब लंबी स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी थोड़ी सी, कि हम सर कॉलेज में थे, मैं और अनूप मेरे जो पार्टनर हैं, तो हमने वहां से कॉलेज से ही बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था, इवेंट मैनेजमेंट का। सो इवेंट मैनेजमेंट का स्टार्ट किया था, और जब हम 19 साल की एज थी मेरी और दोनों अनूप की दोनों की, और फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड ईयर में यस सर, और गड्ढे में चले जाते हैं। सो सर पहले मतलब हमारी इनकम थी 2-2.5 लाख रुपए महीने की हमारी इनकम हुआ करती थी, लेकिन कोविड में जो 7-8 साल में खड़ा किया हुआ बिजनेस था, जिसमें हमने हमारा तन मन धन सब लगाया, वो बिल्कुल शट डाउन हो गया, क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री पूरी धाराशायी हो गई थी। सो ऐसे दिन आ गए थे हमारे कि हमारा जो गाड़ी था, कार था, उसका EMI बाउंस हो गया, तो हमें लग गया कि अब आने वाले और हालात खराब होंगे। जोरदार ताली वेस्टिज के लिए होनी चाहिए, ये वेस्टिज की तालियां होनी चाहिए। करीब 90 लाख 1 करोड़। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको कम से कम 1.5 करोड़ करें, कम से कम। 1 का 2 करोड़ का कह दूंगा तो कहने में तो आसान लगता है, लेकिन इतना आसान होता नहीं, बड़ा अमाउंट को डबल करना। आपका नाम जोरदार तालियां होनी चाहिए अवधेश के लिए।